खबर आ रही है एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी का प्रदेश में बड़ा क्रैकडाउन। एसीबी का पंचायती राज विभाग के अफसर पर छापा। एक्सियन और एसोसिएट प्रोफेसर रामावतार मीणा पर छापा। आय से 115% अधिक मिली चल अचल संपत्ति। अफसर की प्रदेश भर में 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर कार्रवाई। जयपुर के इंदिरा गांधी नगर में 6 प्लॉट मिले रामावतार के और इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान स्थित दफ्तर पर की गई सर्च। गंगापुर सिटी में 400 गज के 2 मंजिला मकान पर छापा। करौली में फार्म हाउस और हिंडौन के सुरोट के पास भी छापा। उदयपुर में रह रहे रिश्तेदार के फ्लैट पर भी एसीबी का छापा। प्रदेश में एसीबी की कुल 10 टीमें कर रही जांच पड़ताल। एसीबी एडीडीएल एसपी हिमांशु कुलदीप पर कर रहे हैं कार्रवाई को लीड। तो एसीबी का पंचायती राज विभाग के अफसर पर छापा। गंगापुर सिटी में 400 गज के 2 मंजिला मकान पर छापा। उदयपुर में रह रहे रिश्तेदार के फ्लैट पर भी छापेमार कार्रवाई की गई है। प्रदेश में एसीबी की कुल 10 टीमें छापेमारी कर रही है। हितेंद्र शर्मा फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। हितेंद्र, एसीबी का पंचायती राज विभाग के अफसर पर छापा देखने को मिला है, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, ये ऑफिसर जो है पंचायती राज विभाग के हैं, जो एक्सियन है वैसे तो, लेकिन अभी फिलहाल जो है आईजीपीआरएस जो इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान है जयपुर में, वहां पर एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर जो है ट्रेनिंग वगैरह देते हैं और उनका डेपुटेशन यहाँ हुआ अभी। और इनके ऊपर जो है एंटी करप्शन ब्यूरो ने काफी बड़ा क्रैकडाउन किया है। करीब 115% ज्यादा जो है इनकी संपत्ति पाई गई है, जो इनकी आय है उससे ज्यादा। और 1 दर्जन से ज्यादा ठिकाने हैं प्रदेश भर में, जिनमें से करीब 7 ठिकाने करीब जयपुर में ही हैं, जिसमें इंदिरा गांधी नगर में जो है 6 प्लॉट्स इनके पाए गए हैं। 6 ठिकाने इंदिरा गांधी नगर में है इनके, और इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में जो इनका दफ्तर है वहां भी सर्च चल रही है। इसके अलावा गंगापुर सिटी में 400 गज के का जो 2 मंजिला मकान है वहां पर भी छापा मारा गया है। इसके अलावा करौली में फार्म हाउस है और हिंडौन में सुरूट के पास इनका गांव है, तो वहां भी जो है छापा मारा गया है। इसके अलावा उदयपुर में इनके रिश्तेदार हैं जिनके फ्लैट पर भी एसीबी ने छापा मारा है। तो इस तरह से कुल जो है 10 टीमें लगातार जांच पड़ताल में लगी हैं। और एडिशनल एसपी जो एसीबी के हैं हिमांशु कुलदीप, वो इस कार्रवाई को लीड कर रहे हैं और लगातार जो है नजर बनाए हुए हैं कि और कहां जो है इस तरह की जो है संभावनाएं मिल सकती हैं। जी, क्या पहले भी इस तरह से कभी सुर्खियों में आया था इनका नाम? जी पहले तो, अभी फिलहाल तो इनकी जो केस हिस्ट्री है उसके बारे में अभी कुछ खास पता नहीं है। हालांकि ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं पंचायती राज विभाग में, जो फिलहाल एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहे हैं। जो इनका अभी तक जो हिस्ट्री, जो वर्किंग हिस्ट्री मिली है वो क्लीन है, लेकिन अभी और जांच के बाद ही। ठीक है हितेंद्र, मैं लौटती हूँ आपके पास। करौली से धर्मेंद्र इस वक्त हमारे साथ है फोन लाइन पे, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, जरा बताइए, एसीबी की टीम के छापे पड़े हैं, करौली में फार्म हाउस पर भी छापा पड़ा है। देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जैसे ही एसीबी मुख्यालय जयपुर से सूचना प्राप्त हुई, करौली से एक टीम इनके हिंडौन क्षेत्र से धंधावाली गांव पहुंची थी और वहां पर टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां खेत, घर और अन्य जो संपत्ति है उनकी तलाश की जा रही है। साथ ही जानकारी जुटाई जा रही है। मौके पर एसीबी टीम के साथ पुलिस भी तैनात है। जी ठीक है, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए अपने आप में बड़ी कार्रवाई है, कितनी संपत्ति है यहाँ पर करौली में? देखिए, अभी बताना चाहेंगे, संपत्ति की बात की जाए तो अभी तलाश की जा रही है। हालांकि घर और खेतों की जांच की जा रही है, तो जैसे ही सर्च ऑपरेशन पूरा होगा तब जाकर ये क्लियर हो पाएगा कितनी संपत्ति है। लेकिन बताया जा रहा है कि घर और खेतों के अलावा और भी संपत्तियों की तलाश की जा रही है। जी, आपसे जानना चाहूंगी इनके बारे में, पंचायती राज विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर और एक्सियन रामावतार मीणा की किस तरह की छवि है, कैसा इनकी कार्यशैली रही है, क्या इससे पहले भी कभी विवादों में आए हैं? देखिए, अभी इधर करौली से जुड़ी हुई अगर विवादों की बात करें तो अभी सामने नहीं आए, लेकिन चूंकि जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो जांच के बाद और भी चीजें सामने आती हैं, और जब एक बार कार्रवाई होती है तो जो शिकायत करता है वो भी सामने आते हैं। तो जब सामने और घटनाएं आएंगी तब जाकर क्लियर होगा कि कहाँ विवादों में इनका नाम रहा है, लेकिन अभी इनसे जुड़ा हुआ कोई विवाद सामने यहाँ नहीं आया। जी ठीक है, करौली में कैसा इनका व्यक्तित्व रहा है, आसपास लोगों के द्वारा कोई जानकारी आपको मिल पाई हो?
देखिए, अभी लोगों से पूछताछ की जा रही है और लोगों से जानकारी आई है, लेकिन अभी इस तरह का कोई विवाद सामने नहीं आया है। लेकिन बताया जा रहा है कि जब ये कार्रवाइयां होती हैं तो निश्चित तौर से जो शिकायत करता है, जो अभी दुख के बैठे हैं, वो भी सामने आते हैं। हालांकि जो गांव के लोग हैं वो इनको इनके जो व्यवहार है उसकी दबे जो छुपे मनसे हैं इनकी तारीफ भी करते हैं, कुछ लोग इनकी शिकायतें करते हैं, लेकिन अभी जांच के बाद ये क्लियर होगा। जी ठीक है, हितेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हितेंद्र, देखिए, इस तरह की छापेमारी एसीबी की टीम लगातार करती नजर आ रही है, लेकिन एक एक्सियन पर ये छापा पड़ना और यहां तक कि उसकी घर की तलाशी और खेत की तलाशी लेना, ये अपने आप में बड़े मामले हैं। जी बिल्कुल, जो है किसी न किसी शिकायत पर और कुछ जो है स्क्रूटनी के दौरान जो है एसीबी के अधिकारियों को जो है लगा होगा कि काफी जो है इनके पास जो संपत्ति है वो 115% से भी ज्यादा जो इनकी आय है उससे ज्यादा संपत्ति है। तो उसी के आधार पर इन्होंने जो है उसकी परतें खोलनी शुरू की हैं और अब अभी तक जहां 12 ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है, उसके बाद धीरे धीरे पता चलेगा कि और कहां तक जो है इस भ्रष्टाचार की जड़ें जो है कहां तक फैली हुई हैं। इसमें जो भूपेंद्र हैं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो है वो लगातार इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। जो जयपुर में कार्रवाई चल रही है और इसमें जो है मोहिनी नगर टीलावाला जो जगतपुरा में है, वहां पर भी जो है करोड़ों रुपए की जमीन बताई जा रही है। इसके अलावा महल रोड पर भी जो है करोड़ों रुपए की जमीन जो है बताई गई है। ठीक है, लेकिन एसीबी की टीम को किस तरह से इनपुट मिले थे? कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आ पाई हो हितेंद्र अभी? जी, अभी तक इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है कि किस तरह से उनको, क्योंकि ये एक गोपनीय तरीका भी है और एक इन चीजों को गोपनीय भी रखा जाता है एसीबी की तरफ से। लेकिन जो कार्रवाई की जा रही है वो जो ग्राउंड पर की जा रही है वो काफी बड़े पैमाने पर है और इसका पैमाना और भी बड़ा हो सकता है अगर जो है और चीजें भी जो है मिलती हैं तो। क्या और लोगों की भी संलिप्तता हो सकती है इस मामले में? जी बिल्कुल, हो सकता है कि जो है और भी कई लोग जो है विभागीय तौर पर इनसे जुड़े हों और इनके जो है प्रॉपर एक भ्रष्टाचार का भी प्रॉपर चैनल जो है आपने देखा है कि देश भर में कहीं ना कहीं इस तरह की खबरें आती हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार ने भी अपना एक चैनल बना रखा है, एक प्रॉपर चैनल के जरिए जो है भ्रष्टाचार भी चलता है। तो हो सकता है कि इनके जो है इनके मातहत जो अधिकारी हैं या इनके सुपीरियर जो हैं वो भी इसमें शामिल हों। तो ये एसीबी की जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या ये अपनी ही हैसियत से या अपनी ही जो अथॉरिटी है उस पर जो है ये भ्रष्टाचार कर रहे थे किन्हीं मामलों में, या जो है इसमें पूरी विभागीय संलिप्तता भी है इसमें। ठीक है, आप दोनों का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।